Hello friends, welcome in my YouTube channel Infinity Design. Today I will explain you the third unit of the water jet cutting machine, which is tank assembly. तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी पहली दो वीडियोज में बात करी थी वाटर जेट कटिंग मशीन की दो यूनिट के बारे में, तो आज हम बात करेंगे इसकी लास्ट और थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि है टैंक असेंबली। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। इसे ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया है। तो ये हमारी असेंबली ओपन हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो टैंक बना है ये कम्प्लीटली एसएस का है। तो इसको सिंपल से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें नीचे की तरफ ये जो है ये ट्रॉली है जिस पर दोनों टैंक माउंट होते हैं। तो ट्रॉली को ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रही। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी ट्रॉली है जो कि कनेक्टेड है आपस में। इसमें ये दोनों ट्रॉली को कनेक्ट करने के लिए सब असेंबली है। एक फ्लेक्सिबल यूनिट है क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये ट्रॉली जब अंदर जाती है तो 4 हाइड्रोलिक सिलेंडर इसे लिफ्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर रिजिडली हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो जब ये ट्रॉली लिफ्ट होगी तो ये भी हल्की सी लिफ्ट होगी, जिससे एक तो बेंडिंग इफेक्ट पड़ेगा और जो भी जॉइंट है वो टूटने के चांसेस रहेंगे। दूसरा सिलेंडर्स वगैरह पे जो अपनी लिफ्टिंग यूनिट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक फ्लेक्सिबल जॉइंट है, जिससे कि जब एक ट्रॉली को लिफ्ट करें तो ये जो जॉइंट है ये टिल्ट हो जाए और दूसरी ट्रॉली लिफ्ट ना हो। तो जो लिफ्टिंग मूवमेंट है वो केवल एक ही ट्रॉली तक लिमिट रहे। तो देखो, ट्रॉली बनाने के लिए सिंपल एक कनेक्टिंग यूनिट है। कनेक्टिंग यूनिट मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ओपन करके। एकदम से खास नहीं है इसमें। देखो, सबसे पहले एक लीड हमने, इसमें दोनों तरफ थ्रेड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड, जो कि दोनों ट्रॉली की जो बीच की डिस्टेंस है उसे मेंटेन करने के लिए। एक तरफ इसमें राइट हैंड साइड थ्रेड है, दूसरी तरफ है लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड, जिससे हम जो ट्रॉली के बीच का जो डिस्टेंस है वो आसानी से कंट्रोल कर सकते। तो ये देखिए, ये सिंपल इस पर बोल्टेड हो गया है। ये वाला पार्ट ये नट भी सिंपल हमने यहाँ पे बोल्टेड कर दिया है। इसको ज़रा आइसोलेट कर लेते हैं एक बार। ये इस तरीके की एक पाइप है, उस पर ये प्लेट वेल्डेड करी। इस प्लेट में अंदर की तरफ हमने नट वेल्डेड कर दिया। ये वेल्डेड हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। उसके बाद एक ये यूनिट है और ये पार्ट है। ये पार्ट इस पाइप पे, मतलब ये जो हाफ यूनिट है इस पर वेल्डेड हो गया है। फिर ये वाली जो प्लेट है ये डायरेक्ट जाके ट्रॉली पे वेल्डेड हो जाती है। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक पिन हमने यूज करी है। ये रही। एक बार इसका सेक्शन मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने हार्ड पिन यूज करी है, क्योंकि पिन हार्ड है और ये पार्ट हमारा एमएस का है। तो जब ये इसमें जो भी मूवमेंट होगा तो वेयर टियर कम करने के लिए हमने यहाँ पे हार्ड बुश लगाया है। ये हार्ड बुश को हमने लॉक कर दिया, इधर लॉक कर दिया है। तो जो भी मूवमेंट होगा, जो भी मतलब स्लाइडिंग मूवमेंट होगा, रोटरी मूवमेंट होगा, वो दोनों हार्ड पार्ट में होगा, तो जिससे वेयर टियर कम होंगे। सेम अरेंजमेंट दूसरी साइड है। बंद कर देते हैं सेक्शन असेंबली को, इसे बंद कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे व्हील दिया हुआ है, जो व्हील की यूनिट है, इसे भी एक बार ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई है, इसका एक बार सेक्शन काट लेते हैं। ये रहा। देखिए, इसमें एक ये व्हील है, ये व्हील माउंटिंग है।
जो मतलब जिस पे पूरा व्हील माउंट होगा। तो प्लेट, दो साइड की प्लेट और ये व्हील, बेरिंग हाउसिंग इसे नाम दिया है। ये है शाफ्ट, ये बीच में वॉशर है, ये दो बेरिंग। और यहाँ पे शाफ्ट को, ताकि शाफ्ट रोटेट ना हो, एक एंटी रोटेशन प्लेट हमने यहाँ पे यूज। व्हील की क्वांटिटी इसमें 8 है ऊपर। अब देखिए ये वो पार्ट है जहाँ पे जो लिफ्टिंग सिलेंडर इंसर्ट करता है और इसे लिफ्ट करता है। तो एक बार मैं असेंबली में इनका कनेक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे ये काम करता है, तो उसके लिए पहले मुझे एक सेक्शन काटना पड़ेगा। आपको एक यहाँ सेक्शन काट के दिखाता हूँ। ये देखो, जब टूरी चैम्बर के अंदर जाती है तो एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ असेंबली में हमने स्टॉपर दिए हुए हैं। जब वो स्टॉप हो जाती है तो फिर अपने ये जो यूनिट है, ये सिलेंडर ऊपर जाता है। अपनी ये जो यूनिट है सिलेंडर एक्चुएट करता है। यहाँ पे ये गाइड हूस है और ये पिन है। ये पिन इसमें गाइड होती हुई गाइड होगी, मतलब सेंटर करने के लिए। और यहाँ पे बट होगी, बट होने के बाद ये इस पूरी यूनिट को लिफ्ट कर देगी। और ये यहाँ पे लिमिट है, मतलब ये एक लिमिट से ज़्यादा है, ताकि ये मतलब लिफ्ट ना हो, ये उसके लिए स्टॉपर। ये वाला पार्ट जाके इस वाले पार्ट पे बट कर जाता है, जिससे जो रिपीटेबिलिटी है हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। ये बंद कर देते हैं अपने, जाते हैं टैंक असेंबली पे वापस, ट्रॉली असेंबली पे। ये तो ये कंप्लीट असेंबली एमएस की बनी हुई है। एक बार मैं एक ट्रॉली की असेंबली को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये 4 इसमें व्हील है। इसमें 2 यूनिट ये हैं जो बेस बनाती हैं इस ट्रॉली का। 1 2 4 इसमें पिलर लगे हुए हैं। 2 इसमें इन्हें ज्वाइन करने के लिए पाइप लगे हुए हैं। एक ये सेंटर पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर कनेक्ट होता है ताकि इसे मूवमेंट दिया जा सके। ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम पर अपना टैंक माउंट हो जाता है। बंद करते हैं इसे। इसी तरह की दूसरी साइड असेंबली है। बस इस असेंबली में ये सेंटर वाला पार्ट दिया नहीं है, क्योंकि सिलेंडर दोनों में से एक ही ट्रॉली पे कनेक्ट होगा। इसमें इधर एक ये वाइपर दिया हुआ है। ये वाइपर मतलब हर एक व्हील में लगेगा, मतलब 8 व्हील हैं तो 8 वाइपर लगेंगे। ये ताकि जो ट्रैक पे अगर कुछ मतलब गंदगी वगैरह आती है, ये जब ट्रॉली चलती है तो उसे साफ करते हुए चलेगा। बंद कर देते।
अपने टैंक असेंबली पे जाते हैं वापस। तो ये ट्रॉली हो चुकी है। इसके बाद टैंक को एक बार ओपन कर लेते हैं। जो टैंक की जो असेंबली है ये पूरी तरह से एसएस की है, मतलब जो टैंक बना है कम्प्लीटली एसएस है। एसएस 304 इसमें यूज किया है। तो देख लेते हैं टैंक में कितने पार्ट हैं। टैंक का एक पार्ट तो ये है जो टैंक की मेन बॉडी है। आइसोलेट कर देता हूँ, ये रहा कंप्लीट वेल्डेड पार्ट है। इसे एक बार मैं आपको ये रहा। तो देखिए इस इन पॉइंट, ये पॉइंट है जहाँ पे जाके फ्रेम पे बोल्टेड हो जाता है। चार पॉइंट है, ये रहा 1 2 3 1 2 एंड 3 4। इन चारों पॉइंट से ये जो अपनी मेन असेंबली है ये रहा, यहाँ पे बोल्टेड हो जाता है। इस पर ये वाली प्लेट वेल्डेड होगी, इस प्लेट पे ये बोल्टेड हो जाएगा। तो एक तो टैंक की मेन बॉडी होगी, उसके बाद इसमें चारों तरफ कवर दिए हुए हैं टैंक के 1 2 3 4। 4 कवर हो गए टैंक के मेंटेनेंस में ताकि आसानी हो उसके लिए। इसके बाद ये फ्रेम है, ये फ्रेम है जिसके ऊपर जो कस्टमर का जो फिक्चर है वो माउंट होता है। मेरा पिक्चर फ्रेम आइसोलेट कर लेते हैं। ये पिक्चर फ्रेम में एक तो फ्रेम है पाइप का, पाइप के फ्रेम के बाद है इसमें ये तो सिंपल प्लेट है जो इन यूनिट को माउंट करने के लिए लगी है। ये पिन इसमें लगी हुई है। ये प्लेट हमने दिखा रखी है जो फिक्चर का पार्ट है, एक्चुअली इसमें नहीं है, ये हमने केवल यहाँ पे शो करने के लिए रखी थी। ये इतना है। इन प्लेटों को मैं एक बार हाइड कर देता हूँ। ये रहा। ये तो ये पिन है गाइड करने के लिए पिक्चर को, और पिन के बाद ये परफोरेटेड शीट इसमें लगी हुई है, जाली आप कह सकते हो आप इसे, वेल्डेड है कंप्लीट। ये मतलब इतना पिन को छोड़ के बाकी जितना भी ये दिख रहा है आपको कंप्लीट वेल्डेड बनेगा। बंद कर देते हैं इसे। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं है, ये हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं सिंपल से। तो टैंक असेंबली ये हो गई, बंद कर देते हैं। टैंक की 2 असेंबली हैं दोनों तरफ, मतलब 2 ट्रॉली हैं तो ओबियसली 2 असेंबली होंगी। हाइड्रोलिक सिलेंडर कैसे कनेक्ट होता है एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। आइसोलेट कर लेते हैं, नहीं पहले ऐसे दिखाते हैं। ये रहा। तो देखिए फ्रेंड, ये वाली जो प्लेट है ये डायरेक्ट यहाँ पे वेल्डेड हो जाती है। अब ये प्लेट इस पर बोल्टेड होगी। अब यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट है, क्योंकि क्या है जब ये वाली ट्रॉली ऊपर लिफ्ट होगी तो ये इधर से मैनेज कर लेगा। ये ट्रॉली लिफ्ट नहीं होगी इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है जब ये वाली ट्रॉली लिफ्ट होगी तो यहाँ पे अगर जो हम इसे सिंपल सी इसमें लगा दें, मतलब एक होल देके, तो होगा क्या, एक जो रोड है सिलेंडर की उस पर बेंडिंग मूवमेंट आएगा, एक बेंडिंग फोर्स लगेगी जिससे जो सिलेंडर की जो रोड है वो बेंड होगी, जिससे उसकी लाइफ कम होगी, जल्दी ख़राब होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है इस वाले पार्ट में। ये स्लॉट है, ये सिलेंडर से कनेक्टेड पार्ट है। अब एक बार मैं इसका आपको सेक्शन करके दिखा दूंगा तो थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं सेक्शन करता हूँ इसका।
ये था। तो सेम कंसेप्ट इसमें है। इसमें ये जो पार्ट है जिसमें स्लॉट है, ये हार्ड पार्ट है। हार्ड बुश इसमें लगे हुए हैं, पिन हार्ड है, बाकी वाशर है। और ये जो नीचे टेपिंग दी हुई है ताकि बुश लॉक को लॉक किया जाए। इससे होगा क्या, जब ये ट्रॉली लिफ्ट होगी तो जो अपना टैंक सिलेंडर है, सिलेंडर की रोड बेंड नहीं होगी, ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। बाकी इसमें एक ये व्हील असेंबली दी हुई है, क्योंकि देखो सिलेंडर का स्टॉक है 3 मीटर और यहाँ पे ये फ्री है, इस पॉइंट पर फ्री है। तो अगर जो हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं देंगे तो जब सिलेंडर की रोड पूरी 3 मीटर बाहर आ जाएगी, पूरी एक्चुएट हो जाएगी, तो यहाँ पे से ये बेंड हो सकती है। तो बेंड होने की वजह से इस पर फिर से वही इफेक्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए एक व्हील दिया हुआ है। इस व्हील के नीचे भी एक ब्रेक लगा हुआ है। तो सिलेंडर कैसे कनेक्ट है वो तो आपने यहाँ से देख लिया। अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर में तो देखो कुछ ये तो सिंपल जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं, सिंपल वैसे ही सिलेंडर हैं, और ये हमने आउटसोर्स करके बनवाया था। बाकी ये फ्रेम है सिलेंडर को माउंट करने के लिए है। ये हैं दोनों तो स्टॉपर हैं। जब ट्रॉली मतलब चैम्बर के अंदर जाती है तो चैम्बर के अंदर कितने डिस्टेंस तक ये जाएगी या किस पॉइंट पे जाके इसे रोकना है, ये उसके लिए है। और बाकी जो सेंटरिंग है वो करने के लिए तो 4 हाइड्रोलिक सिलेंडर दिए हुए हैं। ये रहा दोनों तरफ स्टॉपर हैं। एक्चुअली स्टॉपर दोनों साइड हैं, ये एक ही साइड हुए हैं, मिरर नहीं हुआ है। तो ये 2 नहीं है, 4 स्टॉपर हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड। तो फ्रेंड्स, ये इस मशीन का कंप्लीट डिज़ाइन था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो से मैं अपनी कन्वे सीरीज को फिर से रिज्यूम करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।